कवर्धा में आवास मेला हुआ आयोजन। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, विधायक भावना बोहरा सहित अन्य जनप्रतिनिधि हुए शामिल। उप मुख्यमंत्री हितग्राहियों का पैर धोकर किया सम्मानित। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में मोदी की गारंटी में शामिल प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आज शक्ति के प्रतीक पवित्र नवरात्रि के पर्व के मौके पर इंदौर स्टेडियम कवर्धा में आयोजन एक दिवसीय प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत जिला स्तरीय भव्य आवास मेला में उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री विजय शर्मा विशेष रूप से उपस्थित होकर जिले के 18,000 से अधिक आवासहीन ग्रामीण परिवारों को उनके नए स्वीकृत हुए प्रधानमंत्री आवास योजना का स्वीकृत पत्र वितरण कर सम्मानित किया। उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा सहित जनप्रतिनिधियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों का पारंपरिक सांस्कृतिक से चरण पखार कर ग्रामीण परिवारों का सम्मान कर स्वागत किया। उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने आवास मेले में कबीरधाम जिले के 12,000 से अधिक लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने नए आवास की चाबी और पूर्णता प्रमाण पत्र भेंट की। जिले में विगत कुछ ही समय में 12,000 से अधिक पीएम आवास पूर्ण कर लिया गया है। उप निरीक्षक मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने मेले में प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत प्रशिक्षित 250 से अधिक राज मिस्त्रियों को प्रमाण पत्र और टूल किट का वितरण किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने गुणवत्तापूर्ण आवास निर्माण के लिए शपथ दिलाई। उप मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सरपंच कर्मचारियों संस्थाओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। जिले के असाक्षर को साक्षर बनाने के उद्देश्य अभ्यास पुस्तिका प्रदान किया। उप मुख्यमंत्री ने आवास जागरूकता पर आधारित पोस्टर का विमोचन किया। आवास मेला में स्वास्थ्य विभाग द्वारा हेल्थ कैंप, लीड बैंक द्वारा बैंकिंग सुविधाओं के लिए कैंप और खाद्य विभाग द्वारा राशन कार्ड आदि के लिए स्टॉल लगाया गया है। तो उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कि आवास का सर्वे और होना चाहिए, तो हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में आवास प्रधानमंत्री आवास सर्वे एक बार फिर से हो और जो बचे हुए लोग हैं जो किन्हीं कारण से आवास का जिनको फायदा नहीं मिल पा रहा है, आने वाले समय में हमें विश्वास है कि एक बार फिर से जब आवास का सर्वे होगा तो उनको फायदा उसका मिलेगा। तो एक आग्रह है आपके विधानसभा क्षेत्र किशुनगढ़ को सबसे बड़ी 167 आवास किशुनगढ़ को मिला है। सिर्फ किशुनगढ़ ही नहीं, बहुत सारे ऐसे गाँव हैं, बहुत सारी ऐसी पंचायतें जिनको प्रधानमंत्री आवास का फायदा मिले है। और खास खुशी महिलाओं में ज्यादा देखने को मिलती है क्योंकि एक पक्के मकान की, पक्के छत की जो उम्मीद महिलाओं को रहती है तो उनमें ज्यादा खुशियाँ देखने को मिलती है। लगातार जो आवाज जब मिलता है तो दलाल भी सक्रिय हो जाता है। कई बार देखा गया कि आवाज जो है बीच में ही आधा अधूरा रह जाता है। उसको लेकर उस पर बिल्कुल निश्चित ही आपने बहुत सही विषय कहा है। पिछले 5 साल में कई बार ऐसा कांग्रेस के कार्यकाल में हमने केस देखा है कि कोई बोल रहा है आप मुझे 10,000 दीजिए, आपका आवास स्वीकृत हो जाएगा, फिर 5,000 दीजिए। आज भी मेरे पास ये केस कामठी से आया था कि किसी वृद्ध महिला का वहाँ के कोई व्यक्ति ने उनके आवास का पैसा ये कहकर निकाले कि मैं आपको आवास बना कर दूंगा। तो इसीलिए लगातार हम इसको प्रचार प्रसार इसी से करें कि कोई किसी का आवास रोक नहीं सकता है। जिसका लिस्ट में नाम है, जिसका सर्वे में नाम है, उसको किसी को 1 रुपया भी कमीशन या अलग तरीके से किसी के पैसा देने की जरूरत नहीं है। बहुत पारदर्शिता के साथ आदरणीय साय जी की सरकार काम करे। जिसका आवास में लिस्ट में नाम है 100% उसका आवास आएगा। दलाल के हाथों में न जाए उसके लिए क्या पहल किया जाए? लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है। प्रत्याशियों के माध्यम से भी हम यहाँ पे लोगों से मिलने जा रहे हैं। किसी प्रकार से आवाज होके ये संभव नहीं है। जिसका लिस्ट में नाम है उनका आवाज आएगा तो वो किसी की अब भाजपा की सरकार में किसी की फैसले की जरूरत नहीं है। सारे लोगों पर हुआ आवास 2011 की सर्वे सूची जो पूरे देश में हो चुकी थी, सिर्फ छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में नहीं हुई थी। आज छत्तीसगढ़ में भी 2011 की सर्वे सूची पूर्ण हुई। मैं आपको बताना चाहता हूँ छत्तीसगढ़ में 2011 की सर्वे सूची पूर्ण हो गई। अब 2011 की सर्वे सूची में छत्तीसगढ़ में भी कोई नाम शेष नहीं रह गया है। अब हमको आवास प्लस में भी इस बार 1,47,000 आवास मिला है, परंतु हमको आवास प्लस में भी अब अगली बार लगभग 6.5-7 लाख आवास लेने हैं। और हमारा जो वादा था चुनाव के समय का 18 लाख प्रधानमंत्री आवास का, वो गिन कर पूरा हो जाए। पिछले सरकार में आपने इस आवास को लेकर आंदोलन शुरू किया था, कवर्धा से ही आंदोलन की शुरुआत हुआ था। अब कितने मात्रा में आवास मिला कवर्धा को, आने वाले समय में और क्या फायदा मिलेगा? कवर्धा में अभी 24,000 लोगों को, परिवारों को पूरा आवास मिल गया। इसके बाद आवास प्लस की सूची और शेष है, उसके माध्यम से भी मिलने वाला है। कवर्धा से प्रधानमंत्री आवास के लिए आंदोलन चालू हुआ। मोर आवास मोर अधिकार ये कह करके, और भीख नहीं अधिकार चाहिए, प्रधानमंत्री आवास चाहिए, इस नारे के साथ पूरे प्रदेश में फैला। पूरे प्रदेश की जनता ने इसको हाथों हाथ लिया। आंदोलन ने बड़ा स्वरूप लिया और उस सरकार को बदल दिया। नई सरकार बनाई जनता ने अपनी, माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में। और विष्णुदेव साय जी ने भी नियमानुसार, कथनानुसार, वादे के अनुरूप
पहली कैबिनेट के पहले प्रस्ताव के रूप में प्रधानमंत्री आवास के 18 लाख स्वीकृत किए। चरण प्रहार कर आंदोलन का प्रारंभ हुआ था हितग्राहियों का, और चरण प्रहार कर उनको प्रधानमंत्री आवास दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री से भी आप मुलाकात की है, तो आवास के जो अधिकार है वो जो रुका हुआ था उसको लेकर माननीय विष्णुदेव साय जी ने और हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी से भी आग्रह किया, माननीय केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से भी आग्रह किया, और अनेक प्रयासों के बाद आपको जानकर आश्चर्य होगा कि छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास का जो पूरे देश के आवंटन है उसका 30% मिला है। 30% फिर छत्तीसगढ़ को मिला है। छत्तीसगढ़ को 8,47,000 प्रधानमंत्री आवास मिला, 90,000 पाइपलाइन में है, अर्थात पहले किस्त में ही 9,47,000 प्रधानमंत्री आवास छत्तीसगढ़ को मिला, जबकि 32,50,000 प्रधानमंत्री आवास पूरे देश का है। इसके साथ साथ एक बात और आपसे कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री आवास के लिए संजीदगी से काम करते हुए जब माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार बनी तो जितने भी किस्त रुके हुए थे सारे किस्तों को देते हुए 1,96,000 प्रधानमंत्री आवास इन 10 महीनों में बनकर तैयार हो गया है। और यह रिकॉर्ड इस बार बनेगा कि इतने आवास, लगभग 10 लाख आवास एक साथ पूरे प्रदेश में बनेंगे। प्रधानमंत्री जी के द्वारा छत्तीसगढ़ को विशेष पैकेज दिया गया है, क्या कहेंगे? माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार और अभिनंदन। उन्होंने कहा था छत्तीसगढ़ में चुनाव के समय सभा में कि प्रधानमंत्री आवास मोदी की गारंटी है, और मोदी की गारंटी आज फिर पूरी हुई। नक्सलवाद के खात्मे के बाद बड़ा एक्शन छत्तीसगढ़ में देखने को मिला है, उसके बाद फिर दिल्ली प्रवास पर केंद्रीय गृह मंत्री से क्या बातचीत हुई है? माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की बड़ी प्रशंसा की है। हमारे छत्तीसगढ़ के पूरी टीम की उन्होंने बड़ी प्रशंसा की है, और केंद्र में हुए इस बैठक के बाद मैं बिल्कुल आश्वस्त हूँ कि समूचे भारत से नियत समय में नक्सलवाद का समापन होगा, उसका खात्मा होगा, और पूरे क्षेत्रों में नियंत्रण की पूर्ण स्थिति होगी। गांव-गांव तक स्कूल, बिजली, पानी, सड़क, अस्पताल, आंगनबाड़ी, मोबाइल टावर हम ले जा पाएंगे। बीजेपी सदस्यता अभियान को लेकर भी नक्सलवाद के खिलाफ नक्सलवादियों ने एक लेटर जारी किया है, आपके ही बीजापुर के कुछ उनके नक्सलवादियों के खिलाफ अब बस्तर की जनता ने लेटर जारी कर दिया है। मैं बता रहा हूँ, अब उनके लिए स्थान नहीं है। जो लोग भटक चुके हैं उनसे बार बार मेरा यही कहना है, सरकार की तरफ से ये कहना है कि वो मुख्य धारा में वापस आए। वो नौजवान जिनको 13-14 साल की उम्र में भरमा कर या जानबूझकर दबाव डालकर ले जाकर बंदूक थमाकर जंगलों में घुमाया जाता है, उन सारे लोगों से उनके मन में यही संशय होता है कि अब हमारे हाथ से बड़े प्रकरण हो गए, अब हमको क्या करना चाहिए, हम जाएंगे वापस तो क्या होगा। सबके लिए स्पष्ट संदेश है, वो वापस आए। सरकार की बहुत अच्छी पुनर्वास नीति उनके लिए तैयार है, वो वापस आए, आगे जीवन सुखमय उनका हो, इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। ये एक विषय पंचायत में मैंने कहा शुरू में ही कि इससे बड़ा सुख नहीं होता है कि आप किसी आंदोलन को खड़ा करें और उसके परिणाम को आगे पहुंचाने पर आपके हाथ में ही ये विषय आए, ये बहुत बड़ा। थैंक यू। आप जिला पंचायत